हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक छूटा हुआ था उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आज जानना है सबसे पहले जो आज जानना है वह है अनुस्वार बिंदु क्या होता है। ठीक है, उसका बाद अनुस्वार बिंदु की परिभाषा को जानेंगे। अनुस्वार बिंदु की जो क्या परिभाषा है उसको हम सबको जानेंगे। ठीक है, तो बोलता है कि बिंदु का जो बिंदु, कौन सा बिंदु भाई? तो अनुस्वार बिंदु। कौन सा बिंदु? अनुस्वार बिंदु। कहता है कि वे शब्द जिनका उच्चारण नाक से हो, यानी वैसा शब्द जिसका उच्चारण हमें नाक से हो, उन्हें अनुस्वार बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे में पंख। पंख का जो हम अगर हम पंख का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हमारे नाक से होगी। उसकी जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज़ निकलेगी, वो किससे निकलेगी? नाक से निकलेगी। ठीक है, कहा गया कि अनुस्वार एक उच्चारण की एक मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होता है। यानी अनुस्वार जो होता है वह क्या है? एक उच्चारण का एक मात्रा होता है जो क्या करता है? अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होता है। हर भारतीय लिपि में यह जो है उपस्थित होता है, जिसमें अनुस्वार स्वर, जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है ना, इसकी ध्वनि नाक से, यानी जो अनुस्वार शब्द के बाद जो व्यंजन आता है उसकी जो ध्वनि है नाक से निकलती है। अतः इसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। अब बात करते हैं अनुस्वार है, तो अनुस्वार में पूछता है कि नासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। तो नासिक और अनुनासिक किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो नाक से निकले, ऐसी ध्वनियाँ जो नाक से निकले वह कहलाता है नासिक। इसको कभी कभी म और अन्य अक्षरों के द्वारा भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? म से, या अन्य अक्षरों के द्वारा भी लिखा जाता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ग के स्थान पर होता है। कहाँ पर होता है? पंचम वर्ग के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह इस तरह का होता है, इस तरह का चिन्ह इसका बनता है। ठीक है, जैसे में संभव क्या होता है? संभव। ठीक है, अब संभव इस म को हटा करके संभव लिख सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा संभव, जिसको हटा कर संभव लिख सकते हैं, यानी इस चंद्र बिंदु से जिसको डिनोट किया गया। अब क्या? संजय, संजय को किस तरह से? इस तरह से लिख सकते हैं। गंगा, गंगा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें जैसे कंबल को लेते हैं। कंबल का मतलब इस तरह से अगर अनुनासिक के द्वारा लिखा हुआ, यानी इस बिंदु के द्वारा लिखा गया है, तो यह जो कंबल है, कंबल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इम्फाल है तो इम्फाल इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देवनागरिक में से उदाहरण स्वरूप क पर लगने से कह लिख जाता है। यानी यह जो क है, क के ऊपर अगर बिंदु रहेगा तो इसको लिख देते हैं कम। इसी तरह से लिखा था, यानी यह जो बिंदु का मतलब होता है आधा। किसी चीज का अगर आधा लिखना है, स है पूरा, इसका हलंत लगा दिए, यानी अगर लिख दिए कि विश्वास। ठीक है, तो विश्वास में अगर हम बी और स वास लगा दिए तो यह हलंत लग गया। इससे अब आधा शब्द, उसी प्रकार से चंद्र बिंदु का भी काम होता है। अब क्या जानना है? अब हमको जानना है कि जो पंचम वर्णों के स्थान पर क्या आता है। पंचम वर्ण में कौन कौन, जब हर बार बोला गया उसमें पंचम वर्ण का प्रयोग होता है, लेकिन पंचम वर्ण होता कौन कौन है? जैसे में इस अनुस्वार की बात किया जाए प्रयोग पंचम वर्ग में, तो होता है अंग, न, न, म। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। ये कौन सा अक्षर कहलाते हैं? पांचवा। जिससे क ख ग घ अंगा जो लिखते हैं, या जो लास्ट का अक्षर अंग है, य है, न है, जितने भी आते हैं जो भी हैं वह पंचमाक्षर कहलाते हैं, के स्थान पर आते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ बन के आपका आया। अब आता है जैसे में क्या लिख सकते हैं। जैसे में लिख सकते हैं गंगा। गंगा को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको तोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चंचल को इस तरह से, झंडा को इस तरह से, गंगा को इस तरह से, और कंपन को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
कि जो अनुस्वार शब्द है वह क्या होता है। तो अनुस्वार शब्द में होता है धूल। तो धूल जो है इसका हो सकता है सुंदर, पंक्ति, चाकोस्थ, श्रृंगार, संघर्ष, गंध, उपरांत, संस्कृति। ठीक है। फिर दुख का अधिकार क्या होता है, बंध, बंधन, पतन, संबंध, जिंदा, अंदाज। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद बोला एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट क्या है, मेरी एक शिखर यात्रा। इसमें कैंप हो सकता है, अधिकांश लोग कैंप में जाते हैं। संपूर्ण हो सकता है, सुंदर हो सकता है, रंगीन हो सकता है, नींद हो सकता है, ठंडी हो सकता है, पुंज हो सकता है, हिमपिंड हो सकता है, अत्यंत, कुकिंग, सिलेंडर, ये सब इसके आते हैं। किसके भाई, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है। कीचड़ का क्या आता है, कीचड़ में पसंद आता है, गंदा होता है, रोंदते हैं और सींगो करते हैं, संभात करते हैं, पंकज। यानी इसका जो प्रकार है कीचड़ का क्या है, पंकज कहा जाता है, कंठ कहा जाता है। ठीक है। धर्म का आड़ यानी भयंकर, प्रचंड, शंख हो सकता है। ठीक है। वही बात करेंगे शुक्र तारे का समान, यानी शुक्र और तारे के समान में मंडल है, मंत्री हैं, सौंप है, संक्षिप्त है, अंग्रेजी है, प्रशासन है, संचालक है, और क्या है, ग्रंथाकार है। फिर क्या बोल सकते हैं, धुरधर है। उसके बाद क्या करते हैं, संपन्न है। ये सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर भाई, अनुस्वार शब्द के अंदर आते हैं। तो आज भर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे बने रहिए हमारे साथ। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच करवाइए। ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेते आएंगे और हमेशा वीडियो 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।